दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। जो लोग भी कोर्स में देख रहे हो भाई, लाइन से फर्स्ट पेपर चला रहे हैं। पहले एल्केन, फिर साइक्लो एल्केन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी वगैरह सब कुछ आपको करा दिया है। और उसके बाद हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे एल्कीन और साइक्लो एल्कीन के बारे में भाई, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगी, तो अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब पर देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का आपको लिंक मिल जाएगा, चाहो तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, वरना जो गागर में सागर सीरीज पढ़ा रहे हैं ये भी पर्याप्त है। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई, ठीक है। हमने आपको पहले भी बताया था कि भैया जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं भैया? एल्केन। जितने भी डबल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एल्कीन, और जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एल्काइन। सरल भाषा में कहें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन को हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन को, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे भैया एल्काइन को। तो क्या होता है एल्कीन, आप समझ गए होंगे। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं भाई, बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक। कैसे बनाओगे इसे? तो हमने यहां पे लिखा प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन का मतलब बनता कैसे है भाई। तो आओ देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आपको पता होना चाहिए कि जिसमें भी OH उपस्थित होता है उसे एल्कोहल कहते हैं, और डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलीकरण यानी पानी का निकल जाना भाई, ठीक है। तो हमने मान ले लिया C2H5OH, ठीक। इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, शराब, दारू, जो भी आप कहो। और सबको पता है अगर हमें निर्जलीकरण कराना है, डिहाइड्रेशन कराना है, तो हमें एक निर्जलीकारक चाहिए होगा, जो कि हमने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4। सर जी ये क्या होता है? तो भैया सरल भाषा में कहें तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब है, और किसी पे भी तेजाब डालोगे भैया तो उसका पानी वैसे ही निकल जाएगा। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, यहां से एक H और OH H2O यानी पानी अलग हो जाएगा, बचेगा क्या? C2 और H4 बचेगा, जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है एथिलीन। या फिर अगर हम बॉन्ड को खोल के लिखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बचेगा, और डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है? एल्कीन है भाई, ठीक है। फाइनल ईयर में हो तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता होंगी भाई, ठीक। इसकी मैकेनिज्म यानी ये रिएक्शन हुई कैसे, तो हमने उत्प्रेरक के रूप में यानी रिएक्शन को कराने के लिए कैटालिस्ट के रूप में कौन ले रखा है? H2SO4 ले रखा है, ठीक। तो ये रिएक्शन को कैसे कराएगा? तो H2SO4 पहले तो खुद टूटेगा, टूट के H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनाएगा। ये जो अल्कोहल है जिसकी रिएक्शन करानी है, इससे इसका जो H पॉजिटिव है वो आके जुड़ जाएगा। अभी तक ये क्या था? अभी तक ये अल्कोहल था। जब इसमें H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन जुड़ जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी अल्कोहल तो है लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन 2 ही आदमी जोड़ सकता है। अगर ये तीसरा जोड़ेगा तो चौड़ा हो जाएगा, बोले मेरी 2 की आवश्यकता थी, 3 जोड़ के घूम रहे हैं, तो इनके ऊपर एक प्लस दिखने लगेगा, क्योंकि अब ये राजा हैं, एक एक्स्ट्रा लिए बैठे हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, और जब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा तो साफ साफ दिख रहा है H2O यानी पानी यहां से अलग होगा भाई, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा? रिमूवल ऑफ H2O। जो H2O था वो चला गया, और C के ऊपर जो प्लस था, ये देखो भैया यहां पे देखिए, ये जो H2O है ये निकल जाएगा, और C के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये देखो भाई C के ऊपर प्लस आ गया भैया, ठीक। अब जब C के ऊपर प्लस आ गया यानी ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था जब कार्बन के ऊपर प्लस होता है तो उसे कार्बोकेटाइन कहते हैं, जब कार्बन के ऊपर माइनस होता है तो उसे कार्बोएनाइन कहते हैं। बस काम हो गया है। जो हमने प्रोटॉन जोड़ा था उसी प्रोटॉन को अलग कर देना है। तो भैया ये जो HSO4 नेगेटिव बचा हुआ था ये इनके पास आएगा, दोबारा से अपना H पॉजिटिव वापस ले लेगा। H2SO4 यानी उत्प्रेरक कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, शुरुआत में था वैसा ही अलग हो जाएगा। ये वैसा ही होता है उत्प्रेरक, जैसे मौसा फूफा टाइप लोग होते हैं, सिर्फ फुरेरी लगा देंगे, रिएक्शन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती तुम्हारी बारात करवा दी, जबरदस्ती कहीं एडमिशन करवा दिया, जबरदस्ती कहीं फॉर्म डलवा दिया, और उसके बाद अपने आप किनारे हो लिए। तो इसी तरीके से H2SO4 भी किनारे हो लिया और बन गया CH2CH2 यानी एल्कीन, जो हम बनाना चाह रहे थे मेरे भाई, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो भैया एडिशन टू HBr, अगर आप HBr से रिएक्शन कराओगे तो भैया बेसिक सी चीजें हैं कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड टूटेगा। तो भैया ये देखो डबल बॉन्ड टूट गया, टूटने के बाद एक आदमी को H मिल जाएगा, एक आदमी को Br मिल जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH2Br, नाम है एथिल ब्रोमाइड भाई, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस का मतलब क्या है?
HOCl हो सकता है, हेलस का मतलब कोई हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, या फिर HOBr हो सकता है। तो हमने मान लिया रिएक्शन करा दी मेरे भाई HOCl से। मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है भैया? मार्कोनी-काफ का नियम कहता था, आपको पढ़ा चुके हैं कि एक में भैया हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, एक में कम होगी। वही कॉन्सेप्ट यहां पे लग जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, इन्हें मिल जाएगा Cl। जब बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह इनके पास खाली, एक जगह इनके पास खाली, इन्हें Cl मिल जाएगा और इन्हें OH मिल जाएगा, और इस तरीके से मेरे भाई क्लोरोहाइड्रिन बन जाएगा। क्लोरोहाइड्रिन का मतलब इसमें क्लोरीन है और हाइड्रिन का मतलब OH है, तो इसका नाम हो गया क्लोरोहाइड्रिन मेथ एथ प्रोप यानी प्रोपेन भैया। ठीक है, तो ये क्लोरोहाइड्रिन कहलाता है। उसके बाद एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड का मतलब NOCl से रिएक्शन कराएंगे। कहानी फिर वही है, डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह इनके पास खाली, एक इनके पास खाली, इनके पास कम हाइड्रोजन है तो NO इन्हें मिल जाएगा, इनके पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो Cl इन्हें मिल जाएगा। यानी सारे जितने भी रिएक्शंस होंगे सब मार्कोनी-काफ के नियम से ही होंगे, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तब भी, कोर्स में देख रहे हो भैया तब भी आपको देखने को मिल रहा है भाई। ठीक है, एडिशन ऑफ Br2Cl2। Br2Cl2 क्या, यानी ब्रोमीन से और क्लोरीन से क्रिया। तो फिर वही कहानी है मेरे भाई, बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों के पास एक एक जगह खाली होगी, दोनों को एक एक Br मेरे भाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से ये रिएक्शंस कर पाएगा। इसकी अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करें तो हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है भैया? हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब होता है OH। तो हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब OH ग्रुप आके जुड़ेंगे। फिर भाई है CH2 है, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड तोड़ोगे एक जगह यहां खाली होगी, एक जगह यहां खाली होगी, दोनों को कौन मिल जाएगा मेरे भाई? तो ऑक्सीकरण हम करा रहे हैं जल की उपस्थिति में। तो O और H, O और H, देखो एक O इनके पास है, 2 H है और एक ऑक्सीकरण वाला हो तो 2 OH होंगे, एक OH इन्हें मिल जाएगा, एक OH इन्हें मिल जाएगा, और इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल भैया। ठीक है, फिर हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे। ओजोनोलिसिस क्या होता है भैया? ओजोन से क्रिया। ओजोन आप जानते होंगे, बचपन से पढ़ाया जाता है कि भैया पृथ्वी पर जो आने वाला सूर्य का प्रकाश है उसे ओजोन परत रोक लेती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्या है? देखो डबल बॉन्ड वाला एक एल्कीन है, इसे तोड़ा हमने। जब तोड़ेंगे एक जगह यहां खाली होगी, एक जगह यहां खाली होगी, जो जगह खाली होगी इसमें एक ऑक्सीजन यहां फिट होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही यहां पे ऑक्सीजन फिट होगा। ये देखो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस तरीके से ये ऑक्सीजन फिट हो जाएंगे। चेक करवा दे रहे हैं हम आपको। जरा यहां पे देखो मेरे भाई, कार्बन की औकात होती है ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को जोड़ने की? 4 को। ठीक, तो अभी तक कार्बन क्या कर रहा था? 1 2 3 4 लोगों को जोड़ रखा था। बॉन्ड को हमने तोड़ा और ये जो बॉन्ड है बीच वाला सिंगल, इस बॉन्ड की जगह हमने क्या लगा दिया? O। ठीक, ये देखो इस वाले बॉन्ड की जगह O लगा दिया, और जो बॉन्ड टूटा है उसकी जगह पे कौन आ गया? उसकी जगह पे ये दोनों O आ गए भाई। तो इस तरीके से ये बन गया ओजोनाइड भैया। ठीक है, ओजोनाइड की जब जिंक और H2O की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा? तो CH3COCH3 यानी एसीटोन अलग हो जाएगा। यहीं पे आपको दिखाई देगा डायरेक्ट बनता हुआ, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है कॉपी पे। ये देखो CH3CHO यानी एसीटल्डिहाइड है, और CH3COCH3 यानी एसीटोन है। तो देखो एसीटोन और एसीटल्डिहाइड दोनों यहां पर बन जाएंगे भाई। ठीक है, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलिसिस पेपर में आपसे पूछ सकता है, अलग से भी आ सकता है कि ओजोनोलिसिस क्या होता है। तो आप बताओगे ओजोन से क्रिया कराते हैं एल्कीन की, ओजोनाइड बनता है और वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है एसीटल्डिहाइड और एसीटोन में भाई। ठीक है, एपॉक्साइडेशन क्या होता है? बहुत ही आसानी से भैया, नाम ही है एपॉक्साइड, यानी परऑक्साइड से क्रिया कराएंगे एपॉक्साइड बन जाएगा। फिर भाई है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब एल्कीन है। ये क्या है? परबेंजोइक एसिड है। जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? CH2CH2, और इनका एक O इन्हें मिल जाएगा, तो भैया O आके जुड़ेगा तो ये एपॉक्साइड कहलाएगा। और जब ये O चला गया तो सिर्फ C OH बचेगा, यानी बेंजोइक एसिड अलग हो जाएगा भाई। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन क्या होता है? तो भैया बोरान से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोबोरेशन बनेगा, रिएक्शन कहलाएगी। तो देखो हमने क्या लिखा है, डाइबोरेन के साथ जब एल्कीन की क्रिया कराते हैं तो ट्राई एल्किन बोरेन हमें प्राप्त हो जाता है। ये क्या है फिर भाई? भैया क्या है? ये एल्कीन है। ये क्या है? डाइबोरेन है। जब रिएक्शन होगी तो बोरान बेचारा ऐसे रह गया अकेला तन्हाई में, और 3 CH3CH2 बॉन्ड टूटेगा और तीनों इससे आके जुड़ेंगे। यह है ट्राई एथिल बोरेन, जो कि फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में बोरिक एसिड और 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आखिरी में बात करें तो ऑक्सीडेशन विद ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4 से रिएक्शन कराएंगे।
फिर एल्कीन है, ऑस्मियम है, 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 4 ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है ये, आराम से दोनों जुड़ जाएंगे, इनका बॉन्ड टूटेगा, जगह बनेगी, इनका भी बॉन्ड टूटेगा, दोनों जुड़ जाएंगे, साइक्लिक एस्टर बन जाएगा, जो कि हाइड्रोलिसिस कराने पर एथिलीन ग्लाइकॉल और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर पॉलीमराइजेशन इन एल्कीन भी आपको इसमें पढ़ना होगा। एल्कीन क्या होता है भैया? एल्कीन का मतलब जैसे हम आपसे कहें एथिलीन या एथीन, जब बहुत सारे एथीन मिलेंगे तो वो पॉलीथीन कहलाएगा भाई, ठीक। जिसे आप पन्नी, मोमिया, झिल्ली कहते हो। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मिलके कुछ बड़ा बना लेना। तो एल्कीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की असंख्य यूनिट्स एक दूसरे से जुड़कर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इस प्रोडक्ट को पॉलीमर कहते हैं, और जिनसे मिलकर ये बना होता है उसे हम लोग मोनोमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे पॉलीथीन ही हमने आपको बताया कैसे बनती है मेरे भाई, तो ये देखो, ये क्या है? एथीन। कितने अणु लिए? n अणु, बहुत सारे अणु लिए, ये सारे आपस में जुड़ेंगे। ये देखो होल ऑफ n, सारे आपस में जुड़ गए, ये बॉन्ड बाहर निकला, मतलब क्या है? मतलब n अणु बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। तो पॉलीथीन, पॉली माने बहुत सारे, एथीन, पॉली प्लस एथीन बन जाएगा पॉलीथीन। बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। क्या होता है? तो फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक शीट्स, यानी भैया सीधी सी बात है, जो पॉलीथीन है उससे क्या होगा? जो प्लास्टिक की शीट्स हैं, पन्नियां हैं, रेन कोट हैं, खिलौने हैं, ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। दूसरा आपको पॉलीप्रोपाइलीन पढ़ लेना है। जाहिर सी बात है प्रोपाइलीन है तो ये किससे बनकर बना होगा? प्रोपीन से भैया, ठीक है। प्रोपीन कह लो या प्रोपाइलीन कह लो, एक ही बात होती है। जैसे एथिलीन और एथीन एक ही बात होती है। सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों के पास जगह खाली होगी और लोग आके इनसे जुड़ेंगे, और इस तरीके से मेरे भाई ये देखो, बाहर बॉन्ड निकले होने का मतलब होता है ऐसे बहुत सारे अणु, कितने? टोटल n अणु हमने जोड़ रखे हैं, इसीलिए इसका नाम है पॉलीप्रोपाइलीन। किसकी उपस्थिति में होता है? तो भैया एल्यूमिनियम एथॉक्साइड और TiCl4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। देखो ऊपर वाला जो पॉलीथीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से टिप्पणी में भी आ सकता है भैया, ठीक है। यूजेस की बात करें तो रस्सियां, धागे, ये सब बनाने में इस्तेमाल होता है। पीवीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवीसी क्या है? जो घरों में पाइप होते हैं, आपने देखा होगा फिटिंग वगैरह वाले, जो टंकी वगैरह की फिटिंग होती है, पॉलीविनाइल साइनाइड यानी पीवीसी। तो भैया ये क्या है? ये एल्किल साइनाइड है। जब इसका भैया क्या कराओगे? पॉलीमराइजेशन कहलाओगे, तो बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड बढ़ा के लगा देंगे और होल ऑफ क्या लगा देंगे? n। यहां पे देखिए इस तरीके से लिखेंगे भाई, ये देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, इधर और इधर बॉन्ड लगाया और होल ऑफ n लगा दिया। क्या हो गया भैया? पॉलीविनाइल साइनाइड। ये विनाइल साइनाइड है, होल ऑफ n कर दोगे तो पीवीसी यानी पॉलीविनाइल साइनाइड बन जाएगा। खिलौने बनाने में, कप बनाने में, बैग बनाने में, शीट बनाने में, पीवीसी पाइप बनाने में, इन सब में इस्तेमाल होता है। टेफ्लॉन की बात करें तो भैया टेफ्लॉन में भी वही है, इसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरो क्यों? क्योंकि 4 फ्लोरीन है, ठीक। टेट्राफ्लोरोएथीन है, बॉन्ड टूटेगा, सेम वही तरीका है मेरे भाई, ठीक है। पीवीसी और पॉलीथीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड तोड़ोगे, जगह खाली, और लोग जुड़ेंगे। कितने लोग जुड़ेंगे? तो n जुड़ेंगे तो नाम हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, या फिर इसी को हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं। फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स नॉन स्टिकी, यानी जो नॉन स्टिकी तवा वगैरह बर्तन, यूटेंसिल्स का मतलब जो आपके घर में कढ़ाई, तवा, ये जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं नॉन स्टिकी, उनमें इसका इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन की बात करें तो एल्काइलेशन का मतलब पूरा कोई एल्किल ग्रुप लाके इसमें जोड़ देंगे। देखो डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है, सीधी सी बात है। ये क्या है मेरे भाई? तो ये 2 मेथिल प्रोपेन है। करना क्या है? कुछ भी नहीं मेरे भाई, CH3 ऐसे ही रहेगा। ये पूरा H केवल उठा के यहाँ ले आओ, बॉन्ड टूटेगा तो जगह खाली होगी, H इन्हें दे दो, और बाकी ये जो पूरा एल्किल है इंतजाम भैया, ठीक, मेथिल पूरा जो है ये यहाँ आगे आके जुड़ जाएगा, और इस तरीके से मेरे भाई 2,2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन बन जाएगा। ये रिएक्शन आपसे 1-2 नंबर में पूछी जाए तो देख लेना, वरना उतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है भाई, ठीक है। साइक्लोएल्कीन क्या होते हैं? तो जैसे हमने आपको साइक्लोएल्केन बताए थे कि भैया पता चला लिखा था CH3, CH2 और CH3, ये क्या था? मेथ एथ प्रोपेन था। अगर दोनों का एक एक हाइड्रोजन कम कर देते थे तो ये दोनों लोग क्या करते थे? आपस में बॉन्ड बना लेते थे और साइक्लोमेथेट प्रोपेन ये बन जाते थे। वैसे ही जब साइकिल की फॉर्म में होगा तो ये देखो भैया, वैसे तो ये साइक्लोप्रोपेन होता, डबल बॉन्ड हो गया तो ये एन नहीं बल्कि ईन हो गया, तो ये साइक्लोप्रोपीन है। साइक्लोब्यूटीन होगा, ब्यूटेन नहीं है, इसे ठीक कर लेना मेरे भाई, तो ये ब्यूटीन हो गया। ऐसे ही इसका नाम क्या हो गया? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये साइक्लोपेंटीन हो गया। नाम इनके ठीक कर लीजिएगा भाई।
तो साइक्लोपेंटीन हो गया, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सीन हो गया। तो इस तरीके से मेरे भाई ये चलेंगे। प्रिपरेशन एक दो बना के दिखा देते हैं। जैसे ये क्या है, मेथ एथ प्रोप, क्लोरोप्रोपेन है। क्लोरोप्रोपेन की KOH से क्रिया कराओगे, KCl के संग में KCl बना लेगा, एक HOH संग में H2O बना लेगा, Cl भी गया H भी गया, दोनों जगह एक एक जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये एल्कीन कहलाएंगे। सेम कहानी यहाँ है मेरे भाई, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये क्या है मेरे भाई, तो ये साइक्लोब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन प्लस ऑल, साइक्लोब्यूटेनॉल है। इनका OH इनका H जाएगा, H2O बन के अलग जगह खाली होगी, तो यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से अपने एक एक बैलेंसी खाली करके ये लोग बॉन्ड बना लेते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो मान लिया इसकी प्रॉपर्टी लिखा था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइक्लो एल्केन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेयर स्ट्रेन थ्योरी वगैरह हमने आपको कराई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग में आती है भाई, ठीक। फिलहाल पढ़ा दिया आपको ये भी। तो भैया ये क्या है, साइक्लो मेथ एथ प्रोपीन है। ब्रोमीन से क्रिया कराओगे, बॉन्ड टूटेगा, दोनों जगह Br जुड़ जाएगा। HCl से कराओगे HCl जुड़ जाएगा, HOCl से कराओगे OH और Cl जुड़ जाएगा, और एल्कली KMnO4 की उपस्थिति में कराओगे तो दोनों जगह पे आपको OH दिखाई देगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये पूरा जो एल्कीन है और साइक्लो एल्कीन है, साइक्लो एल्कीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना साइक्लो एल्केन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो लोग भी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है। कल मेरा बर्थडे भी है, तो अभी 100 रुपये और ऑफ चल रहा है, 399 रुपये में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सब कुछ एक जगह पर सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स है, चाहना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, और वरना ये गागर में सागर सीरीज में जो जो आपको दे रहे हैं इसे पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।